बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद रिजवान। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को पढ़ने से पहले आपको एरर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एरर क्या होता है। लेट हम वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ मेजर करते हैं। उसके लिए हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेट हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ करके वैल्यू ऑफ जी मेजर करने जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना पड़ेगा। टाइम पीरियड मेजर करने के लिए हमें सिंपल पेंडुलम को फॉर एनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वाइब्रेट करवाना पड़ेगा। देन हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। यानी कि जब हम उसको एनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वाइब्रेट करवाएंगे साथ हम टाइम नोट कर लेंगे। देन उस टाइम को जब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड करेंगे, 5 वाइब्रेशंस लिए हैं या 10 वाइब्रेशंस लिए हैं, उनको डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा। अब मैथमेटिकल रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी। यहाँ पे हम टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू पुट करके जी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेट जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्चुअल वैल्यू या अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो जी की वैल्यू फॉर अर्थ है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने जो वैल्यू मेजर की है या मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से स्लाइटली डिफरेंट आई है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में स्लाइटली डिफरेंस आया और वो डिफरेंस कितना है? -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान, इसको कहते हैं एरर। तो यहाँ पे हमारे पास एरर कितना है? -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब्सलूट एरर क्या होता है? इसी एरर को अगर हम मॉडुलस में ले लें या एब्सलूट में ले लें तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाएगा? एब्सलूट एरर कहलाएगा। नॉर्मली ये एरर और एब्सलूट एरर एक ही चीज़ें हैं। मीन एब्सलूट एरर, लेट हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उससे 4 to 5 रीडिंग्स ले लेते हैं। यानी कि लेट हम A1 A2 A3 अप टू AN कोई भी नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेते हैं। अब वो जो हमने रीडिंग्स लिए हैं उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो हमें कैसे मिलेगी? हम उन 4 to 5 रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे जिससे हमारे पास मीन वैल्यू आ जाएगी और यही हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। यानी कि जो हमने नंबर ऑफ रीडिंग्स लिए हैं उनको सम अप करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है उस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमने जो 4 to 5 रीडिंग्स ली हैं उनमें हम देखना चाहते हैं एरर कितना है। लेट हम ये देखना चाहते हैं A1 में एरर कितना है। तो A1 में एरर होगा डेल A1 इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस A1। एक्चुअल वैल्यू जो हमने मेजर की है वो हमारे पास AM है। A2 में एरर देखना चाहते हैं डेल A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2 अप टू AN में। अगर हम AN में देखना चाहते हैं तो वो होगा डेल AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। तो ये हमारे पास एरर आ जाएंगे। अब मीन एब्सलूट एरर निकालना है हमने। हमारी वैल्यू में मीन एब्सलूट एरर कितना है? तो मीन एब्सलूट एरर असल में एब्सलूट एरर्स का एवरेज होता है। एब्सलूट एरर्स का एवरेज होता है। यानी कि मीन एब्सलूट एरर जिसको हम डेल ए से डिनोट कर रहे हैं वो होता है एब्सलूट एरर इन A1 प्लस एब्सलूट एरर इन A2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस अप टू एब्सलूट एरर इन AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है? तो ये हमारे पास आ जाता है मीन एब्सलूट एरर। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी को समझते हैं। लेट हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है। जो कम से कम 1 kg मेजर कर सकता है। यानी कि जिसका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट है 1 kg। अब अगर हम इस पे एक मैस रखते हैं 300 ग्राम्स, क्या ये फिजिकल बैलेंस इसको मेजर करेगा? इसको मेजर नहीं करेगा। अगर हम इस पे रखते हैं 900 ग्राम्स,
क्या ये इसको मैयर करेगा? इसको भी ये मैयर नहीं करेगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 kg। ये फिजिकल बैलेंस उस टाइम तक मैयर नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर कम से कम कितना मैस होगा? 1 kg मैस होगा। उससे कम को ये मैयर नहीं करेगा। लेट हम इस पे 1.3 kg मैस रखते हैं। अब बताएं वो हमें क्या रीडिंग देगा? वो हमें असल में रीडिंग देगा 1 kg। इस 1 kg को तो मैयर करेगा, लेकिन ये जो चीज़ है 0.3 kg यानी कि 300 ग्राम्स, इसको वो मैयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने मैस कितना रखा हुआ था? 1.3 kg, और उसने हमें क्या बताया? 1 kg। यानी कि हमारे पास एरर कितना आया? यहाँ पे 300 ग्राम्स का एरर आ गया। इसी तरह अगर हम इस पे रखते हैं 1.9 kg, तो हमारे पास वो 1 kg को तो मैयर करेगा, लेकिन 0.9 kg को मैयर नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 kg से कम है। इस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा 900 ग्राम्स का। अगर हम रखते हैं 1.999 kg, फिर भी वो इस 1 kg को मैयर करेगा, लेकिन 0.999 kg को मैयर नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके पास 1 kg से कम है। यानी कि यहाँ पे एरर आ रहा है 999 ग्राम्स का। तो देखें, एक ही हमारे पास मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उससे हम डिफरेंट मैसेज मैयर कर रहे हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट एरर आ रहे हैं। एक बार 300 ग्राम्स आया, एक बार हमारे पास 900 ग्राम्स आया, एक बार हमारे पास 999 ग्राम्स आया। एरर की एक रेंज आ रही है, तो ये जो रेंज ऑफ पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट होता है, ये हमारे पास कहलाता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? रेंज ऑफ पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रेंज ऑफ एरर कितना होगी? जितना उसका लीस्ट काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने फिजिकल बैलेंस लिया उसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो हम ये कह सकते हैं इस फिजिकल बैलेंस में अनसर्टेनिटी कितनी है? इससे जो रीडिंग लेंगे उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 1 kg की अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट हमारे पास एक मेजरिंग स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, यानी कि कम से कम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, ये लाइन कितने सेंटीमीटर है? आप क्या कहेंगे, ये लाइन कितने सेंटीमीटर है? यहां पे देखा जाए 4 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हमारे मेजरिंग स्केल के ऊपर सेंटीमीटर से कम वाली रीडिंग नहीं है। हम इसको क्या कह देंगे? हम इसको कह देंगे ये हमारी लाइन की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये लेंथ 4 सेंटीमीटर के करीब करीब है, तो हमने इसको 4 सेंटीमीटर कह दिया। असल में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसी तरह अगर हमारे पास एक लाइन है जो 5 सेंटीमीटर के करीब है, अब ये लाइन 5 सेंटीमीटर से तो कम है, लेकिन 5 सेंटीमीटर के करीब करीब है, तो हम ये कह देंगे कि इस लाइन की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन इस वैल्यू में भी एरर था और इस वैल्यू में भी एरर था। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारी ये जो मेजरमेंट आई है 5 सेंटीमीटर, असल में ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसमें एरर है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास असल में लेंथ है 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट, 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं हमारी जो वैल्यू है या इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर में से अगर 1 सेंटीमीटर माइनस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 4 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर में अगर हम 1 सेंटीमीटर प्लस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है
जो कि 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम है, जो कि हमें नहीं पता क्योंकि हमारा मेजरिंग स्केल सेंटीमीटर से कम को मेजर नहीं कर रहा। हमने ये कह दिया कि हमारी लाइन की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर के दरमियान है, 4 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर के दरमियान है। तो हमने एक इंटरवल बता दिया, हमने अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एक इंटरवल बता दिया। तो हम अनसर्टेनिटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द इंटरवल इन विच ट्रू वैल्यू लाइज या द इंटरवल इन विच एग्जैक्ट वैल्यू लाइज इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अब वो इंटरवल कितने का था? वो इंटरवल यहाँ पे हमारे पास 1 सेंटीमीटर का था, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 सेंटीमीटर। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, कोई भी रीडिंग जब हम मेजर करते हैं उस रीडिंग के साथ हम प्लस माइनस अनसर्टेनिटी लिख लेते हैं, और वो अनसर्टेनिटी कितनी होती है? जितना हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। तो अनसर्टेनिटी को हमने दो तरह से डिफाइन कर लिया। एक हमने ये कहा कि रेंज ऑफ पॉसिबल एरर इन द इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेंज ऑफ पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट क्या होता है? अनसर्टेनिटी। और दूसरी तरह हमने इसको कैसे डिफाइन किया? द इंटरवल इन विच ट्रू वैल्यू लाइज इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। पहली टाइप है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट होता है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। अगर हमें लीस्ट काउंट नहीं दिया हुआ, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने वहाँ से 4 या 5 रीडिंग्स ले ली हैं, उस केस में लीस्ट काउंट की बात नहीं आ रही, तो वहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? वहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में इक्वल होगी मीन एब्सोल्यूट एरर के। और मीन एब्सोल्यूट एरर हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये हमारे पास क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। हम वहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे और वही हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट क्या होता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट सेम यूनिट होता है जो हमारे मेजरिंग वैल्यू का होगा। लेट अगर हम लेंथ लिख रहे हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो इसके साथ जब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे वो भी हम सेम यूनिट में लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट क्या है? सेम है जो हमारे मेजरिंग वैल्यू का है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है रिलेटिव एरर या रिलेटिव अनसर्टेनिटी। रिलेटिव एरर का नाम भी देते हैं इसको। अगर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, फिर हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी या जिसका दूसरा नाम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू के, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। और अगर हमारे पास लीस्ट काउंट नहीं है, अगर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर है, फिर रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर या जिसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फिर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहेंगे, वो इक्वल होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू के, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट हमने मैस मेजर किया 10 kg, ऐसे फिजिकल बैलेंस से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट 1 kg था। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल टू लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 1 kg, लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी थी? 10, लीस्ट काउंट कितना था? 1। 1/10 हमारे पास क्या होगी? रिलेटिव अनसर्टेनिटी होगी। रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की यूनिट क्या है? यूनिट इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो है। जैसे ऊपर हमारे पास 1 kg, डिनोमिनेटर में भी 10 kg, kg के साथ कैंसिल। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हैज नो यूनिट।
लेट हमने M2 मैस मेजर किया और वो भी सेम फिजिकल बैलेंस से मेजर किया, यानी कि जिसका लीस्ट काउंट 1 kg था, और हमारे पास आया 110 kg। अब इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट के, तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 1 kg होगी। लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? वो होगी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू के, तो यहाँ पे आएगी 1/110। तो हमने ये देखा सेम फिजिकल बैलेंस को यूज करते हुए जब हमने दो डिफरेंट मेजरमेंट्स की, एक में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी उतनी थी जितनी दूसरे में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आई है, हालांकि फिजिकल बैलेंस क्या था? सेम ही था। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपके पास सेम फिजिकल बैलेंस है, यानी कि सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए आप जितनी भी रीडिंग्स लेते रहेंगे हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? इक्वल टू लीस्ट काउंट होगी, और वो सारी वैल्यूज के लिए क्या होगी? सेम होगी। लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वो हमारे पास हर वैल्यू के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने लेंथ मेजर की L1, वो आई 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें अगर तो लीस्ट काउंट नहीं गिवन, फिर हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे या अपनी वैल्यू को देखेंगे। हमारी वैल्यू सेंटीमीटर से कम, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक की हुई है, यानी कि ये ऐसे स्केल से मेजर की गई है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था, या फिर जिसको हम कहते हैं 1 मिलीमीटर था। तो लेंथ हमें गिवन थी 5.2 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट हमें ना भी गिवन हो फिर भी हम यहां से बता सकते हैं लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू लीस्ट काउंट। लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2, यानी कि लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने एक और लेंथ मेजर की 10.4 सेंटीमीटर सेम स्केल के साथ जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर था। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.1 सेंटीमीटर, रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 10.4। अब इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो रही है कि अगर आपके पास सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम होगी, लेकिन फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट होगी। जो वैल्यू आप कम मेजर करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 kg है, उसके लिए रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। जो वैल्यू आप ज़्यादा मेजर करेंगे, जैसे 110 kg है, उसके लिए रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। इसी तरह यहाँ पे हमने देखा 5.2 सेंटीमीटर मेजर किया, इसके लिए हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा आई, और जब हमने 10.4 सेंटीमीटर मेजर किया तो इसके लिए हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम आई। वैल्यू अगर आप कम मेजर कर रहे हैं उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, वैल्यू अगर आप ज़्यादा मेजर कर रहे हैं उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? कम होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट हमने एक मैस मेजर किया 5 kg, या आपको एक वैल्यू दे दी है कि मैस है आपके पास 5 kg, आप इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बताएं और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी बताएं। जस्ट आपको मैस गिवन है 5 kg। अब आप इस वैल्यू से देख के समझेंगे कि ये कैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। तो ये एक ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 1 kg, क्योंकि हमारी वैल्यू किस में है? kg में है। तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है? 1 kg। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है इक्वल टू लीस्ट काउंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 1 kg। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बतानी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी हो गई? 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें जस्ट मैस गिवन था जिससे हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बता दी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी बता दी। इसी तरह अगर आपको एक लेंथ गिवन है 10.52 सेंटीमीटर, 10.52 सेंटीमीटर, आपको कहते हैं इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बताएं और
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी बताएं। सबसे पहले हमने इसका लीस्ट काउंट देखना है। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक गी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर होगा। ये हमने एक ऐसे स्केल से मेजर किया जिसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, वो है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करें, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और ये हमारे पास आ रही है 0.01 डिवाइडेड बाय 10.52। ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास परसेंटेज एरर या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, लेट हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर गिवन है, फिर परसेंटेज एरर इक्वल होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट गिवन है या फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर है, तो हम इसकी जगह फ्रैक्शनल एरर भी लिख सकते हैं। तो फिर परसेंटेज एरर किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला भी बनता है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये हमारे पास होती है फ्रैक्शनल और रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो इस हिसाब से परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल हो जाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला भी याद रखना है। इससे रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। लेट हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। तो इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल हो गई 0.1 के। अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी देखना चाहते हैं तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 10%। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर अनसर्टेनिटी। लेट अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आती है, या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे आ रही है, तो जो न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आ रही है उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी अगर हमें पहले वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी अनसर्टेनिटी गिवन है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। पहला रूल सम और डिफरेंस के लिए, लेट अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं या 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मेजरमेंट y प्लस माइनस डेल y है और z प्लस माइनस डेल z है। अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही है जो कि x है, वो y और z को या तो ऐड करने पे आ रही है या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आ रही है, देन इस x में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, इस x में असल में अनसर्टेनिटी जो कि डेल x के इक्वल होगी वो होगी सम ऑफ अनसर्टेनिटी इन y एंड अनसर्टेनिटी इन z, यानी कि इनकी अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएगी। तो सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे हमें y की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई थी डेल y और z की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई थी डेल z। लास्ट में हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे हमें x की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल गई। तो सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हमारे पास लेंथ L1 है 5 मीटर जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 1 मीटर। L2 है लेंथ 10 मीटर जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 2 मीटर। देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन L कितनी होगी, अगर L हमारे पास L1 प्लस L2 करके आ रहा है या फिर L हमारे पास L2 माइनस L1 करके आ रहा है। पहला केस देखते हैं, अगर
L हमारे पास L1 प्लस L2 करके आ रहा है, तो L कितना हो जाएगा, L1 हमारे पास कितना है 5 मीटर, L2 कितना है 10 मीटर, 5 प्लस 10, L हमारे पास हो जाएगा 15 मीटर। अब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, तो हमने ऊपर कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मीटर। फर्स्ट केस में हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड केस देखते हैं। L हमारे पास आ रहा है L2 माइनस L1 करके, L होगा L2 कितना है 10, L1 कितना है 5, L इज इक्वल टू 5 मीटर। अब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे कहा कि सम हो रहा हो या डिफरेंस हो रहा हो, हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या होंगी, ऐड होंगी। तो इस केस में भी 1 प्लस 2 हमारे पास 3 मीटर ही होगी। ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्या हो जाती हैं, हमेशा ऐड होती हैं, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट और कोशेंट के लिए। लेट टू वैल्यूज हैं, जो एक है y प्लस माइनस डेल वाई और एक है z प्लस माइनस डेल वाई। लेट x हमारे पास आ रहा है y और z को मल्टीप्लाई करके, या फिर x आ रहा है y और z को डिवाइड करके। देन x के लिए अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इस केस में याद रखना है जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो के नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही हो, तो उस नई फिजिकल क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें असल में यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्ट या कोशेंट के केस में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x इक्वल होगी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x कितनी होगी, वो हम किससे डिनोट करते हैं, डेल x ओवर x से। डेल x क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय x क्या होता है, माइड वैल्यू। तो डेल x ओवर x इज इक्वल टू डेल y ओवर y प्लस डेल z ओवर z। अब अगर यहाँ पे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होता है, वो होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से ये बात सामने आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इक्वल होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट या कोशेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रोडक्ट और कोशेंट में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, या फिर प्रोडक्ट और कोशेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हमें लेंथ गिवन है 4 मीटर प्लस माइनस 0.04 मीटर, विड्थ गिवन है 2 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर। हमें कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी इन एरिया फाइंड करें, अनसर्टेनिटी इन एरिया फाइंड करें। अब अगर हम एरिया की बात करें, जब आपको लेंथ और विड्थ गिवन है तब एरिया होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब देखें, एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आ रही है। तो यहाँ पे जब हम एरिया के लिए अनसर्टेनिटी निकालने जाएंगे तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट और कोशेंट वाला रूल यूज होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन ए इक्वल होगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एल प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन विड्थ। ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के केस में क्या चीज ऐड हो जाती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। अब एरिया कितना है, एरिया हम देख सकते हैं, एरिया कितना है
एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ यानी कि 4 इंटू 2 8 मीटर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज यूज कर लेते हैं इसमें। डेल ए डिवाइडेड बाय 8, डेल एल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एल वो कितनी है 0.04 डिवाइडेड बाय एल, एल इसकी लेंथ 4 प्लस डेल डब्ल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन विड्थ 0.02 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जो कि विड्थ है। डेल ए डिवाइड बाई 8, 0.04 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा 0.01। इसी तरह 0.02 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास हो जाएगा 0.01। हमें चाहिए अनसर्टेनिटी इन एरिया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया। डेल ए डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको राइट साइड लेके आते हैं, राइट साइड आके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल ए इक्वल आ जाएगा 0.02 इंटू 8, ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया मिल जाएगी। ये हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी। अगर वो आपको यहाँ पे लेंथ और विड्थ में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दे देता और फिर आपको कहता कि एरिया की अनसर्टेनिटी निकालें, तो फिर आप कैसे निकालते? देखें, लेट यहाँ पे वो कह देते हैं कि लेंथ में हमारे पास 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी और विड्थ में हमारे पास 1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी इन एरिया बतानी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया। देखें यहाँ पे हमारे पास अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने कहा हुआ है कि प्रोडक्ट हो या कोशेंट हो, उस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कितनी है 2 और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ कितनी है 1। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया कितनी हो जाएगी 3%। अब ये तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया आ गई। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एरिया चाहिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। हमें डेल ए चाहिए, ए डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल ए हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 100। डेल ए इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया कितना था, एरिया हमारे पास 8 था, 8 डिवाइडेड बाय 100। डेल ए इज इक्वल टू 24/100। तो यहाँ से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.24 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है और फिर वो आपको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करें, तो फिर आप इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे पावर आ जाती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। लेट देखें, अगर हमारे पास x इक्वल है वाई क्यूब इंटू जेड, देन हमने x में अनसर्टेनिटी देखनी है, तो कैसे निकालेंगे। पहले तो देखें y और z क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो इस केस में हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y
प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z। अब इस पावर का क्या करेंगे, पावर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे y के ऊपर पावर 3 है तो ये 3 हमारे पास y की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कुछ ऐसे होता है, इफ x इज इक्वल टू वाई ओवर जेड क्यूब, देन क्या होगा, अब यहाँ पे y और z डिवाइड हो रहे हैं तो सेम यहाँ पे भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y प्लस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन z। अब ये पावर क्या होगी, ये पावर z की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये z के ऊपर पावर थी। तो इस तरह हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। इफ अगर हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x गिवन है और हमें कहा जाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x की पावर n में कितनी होगी, अगर x की कोई भी पावर आ जाती है और x की आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है तो आप x की पावर n के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। इस केस में पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r गिवन है 3%, देन हमें कह रहा है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r स्क्वायर फाइंड करें। r के लिए दी हुई है, r के लिए हमें दी हुई है 3%, r स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3% हो जाएगी, यानी कि पावर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस केस में कितनी आ जाएगी, 6%। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, पावर रूल से ही रिलेटेड है। कहते हैं कि इफ z इज इक्वल टू a क्यूब डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a भी दे दी जाए और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b भी दे दी जाए, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z कितनी होगी। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b। लेकिन a के ऊपर पावर b है, पावर कितनी है, 3, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह b के ऊपर भी पावर है, b के ऊपर पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था, अनसर्टेनिटी के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। इससे रिलेटेड मोस्टली ईटा के टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।